जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल गुरुकुल विद्या में। हमने अगले वीडियो में देखा था कि समाकलन जो होता है, समाकलन के दो भाग करके हम समाकलन को पढ़ते हैं। एक हमारा अनिश्चित समाकलन होता है और एक निश्चित समाकलन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि समाकलन के बारे में पढ़ेंगे जो अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत में आता है। यानी कि समाकलन किसे कहते हैं, समाकलन हम किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि समाकलन जो होता है अवकलज की जो प्रतिलोम संक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो हमारा अवकलज का प्रतिलोम संक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। ठीक है, हम समाकलन की डिफिनेशन हम बता सकते हैं। समाकलन की कोई पूछेगा समाकलन की डिफिनेशन क्या है तो हम बता सकते हैं कि अवकलज का प्रतिलोम संक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। जैसे अगर कोई मान लिया जाए कि फलन हमारा fx फलन, मान लेते हैं कोई हमारा क्या है फलन कैपिटल fx, कैपिटल क्या है कि हमारा कोई फलन fx है और उसे x के सापेक्ष, उसे हम कह सकते हैं कि x के सापेक्ष यदि इसका हम अवकलज करें, x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। मान लीजिए अवकलज हमारा स्मॉल fx है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल fx का x के सापेक्ष प्रति अवकलज अथवा पूर्व वर्ग या हम समाकलन कैपिटल fx क्या करेंगे, कैपिटल fx होगा। क्या होगा। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं कि जो समाकलन की डिफिनेशन है कि अवकलज का प्रतिलोम संक्रिया ही को ही हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई फलन हमारा fx x के सापेक्ष उसका अवकलज जो हमारा मान लीजिए fx को स्मॉल fx आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल fx होगा अगर उसका हम x के सापेक्ष प्रति अवकलज करें तो हमको पूर्व वर्ग प्राप्त होगा या उसे हम समाकलन भी कहते हैं, कैपिटल fx प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल में हम आपको बता देते हैं। एग्जांपल में अगर हम बता दें कि मान लीजिए एग्जांपल में कि मान लीजिए अगर x स्क्वायर है, इसका हम कह दें कि इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करने के लिए तो हम कह सकते हैं dx के पावर 2 अपान में dx करेंगे तो क्या होगा हमारा बताओ। हम कह सकते हैं ना कि यह 2 बारे आता है, x के पावर क्या जाता है हमारा 2 - 1 होता है, यानी कि 2x यही हमारा आएगा, 100% यही आएगा। अगर अब ये देखिए यह हमारा क्या हो गया, यह fx हो गया। क्या हो गया हमारा, fx हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ रफ करता हूँ फिर आपको उसके आगे हम बताते हैं कि डिफिनेशन के अनुसार किस प्रकार से। मान लीजिए कि कोई हमारा हमने fx मान लिया कि fx बराबर में x स्क्वायर, अगर उसका मैंने अवकलज किया तो हमको क्या मिला, 2x मिला। यानी कि स्मॉल fx इक्वल टू में 2x, स्मॉल fx में क्या मिल गया हमको 2x। अगर अब ये देखो यही कह रहा है कि स्मॉल fx का x के सापेक्ष अगर प्रति अवकलज किया जाए, यानी कि fx का जो हमारा मान लो 2x आया है का अगर x के सापेक्ष प्रति अवकलज किया जाए, प्रति अवकलज करने पर क्या मिलेगा हमको, कैपिटल fx मिलेगा जो यहाँ दिया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 2x का अगर हम समाकलन करें तो क्या मिलेगा बताओ, 2 को बाहर करेंगे x dx करेंगे। यहाँ पे अभी आगे बात समझ में आएगी, इसकी हम डिफिनेशन बताएंगे। तो 2 बाहर आ जाएगा, x के पावर 1 + 1 होता है बटा में 1 + 1 होता है तो क्या जाएगा 2x के पावर 2 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि जो fx का अगर हमने प्रति अवकलज किया तो हमको क्या मिला, x स्क्वायर मिला। यानी कि हमको क्या मिला, कैपिटल fx मिला। अरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी fx, मान लीजिए कैपिटल fx कोई भी अगर हमारा फंक्शन दिया हो, अगर मैं उसका अवकलन करता हूं, अवकलन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है
उस रिजल्ट का अगर हम प्रति अवकलज करें तो हमें पुराना वाला जिसका हम अवकलन किए थे वही चीज मिलेगा, वही फंक्शन मिलेगा। तो यही प्रति अवकलज कहें या उसे हम पूर्ववर्ग कहें या उसे हम समाकलन कहें, तो प्रति अवकलज करने पर जो मिलता है वह पूर्ववर्ग कहलाता है या फिर उसे हम समाकलन के नाम से जानते हैं। इतनी चीज आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो समाकलन का थोड़ा सा मैं यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। समाकलन का चिन्ह क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। समाकलन का चिन्ह बेसिकली रूप से आपको ये चीज समझ में आया होगा, प्रति अवकलज के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। देखो समाकलन का जो चिन्ह होता है, समाकलन का चिन्ह भाई देखिए, हम चित्र प्रकाशन का जो क्लास 12 का है बुक उसी से हम पढ़ा रहे हैं, आप उसे अच्छे से आप जानते रहें, देखते रहें। तो समाकलन चिन्ह हम किसे कहते हैं? समाकलन चिन्ह वह होता है कि जैसे कि किसी भी प्रतीकात्मक रूप से जिसे दर्शाते हैं, चिन्ह जैसे होता है, जैसे प्लस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है, गुणा का होता है, भाग का सब चिन्ह है ना, कि हाँ यह दर्शा रहा है कि यह जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। इसी प्रकार से समाकलन के भी क्या होते हैं, एक चिन्ह होता है। तो समाकलन चिन्ह जो होता है वह इसको इस तरह से दर्शाया जाता है, इंटीग्रेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो आगे जो आपका दिया गया है कि कुछ मानक फलनों के समाकलन यानी कि इंटीग्रल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में। तो हम जानते हैं पहले से कि यदि मान लीजिए कोई हमारा fx है, कोई कैपिटल fx है, इसका अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मान लेते कोई fx मिल जाता है, हमारा क्या मिल जाता है, fx मिल जाता है। यदि इसी जो हमारा रिजल्ट होता है अगर इसी का हम इंटीग्रेशन करें अर्थात समाकलन करें, यानी स्मॉल fx का अगर हम समाकलन करें x के सापेक्ष, तो पुनः हमें वही चीज मिल जाता है जिसका हम डिफरेंशियल किए रहते हैं और प्लस में हम c लगा देते हैं। यह हमारा एक चीज आप ये पहले से इस चीज को आप जानते हैं। तो इसी सूत्र और मानक के आधार पे अनेक प्रकार के सूत्रों को दिया गया है। जैसे भी अवकलज दिया होगा, जो आप पढ़े होंगे फार्मूले उसके, और उन्हीं का प्रति अवकलज जो होता है समाकलन होता है। आप ये जानते हैं कि प्रतिलोम संक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम लोग समाकलन कहते हैं। तो अब आइए हम जानते हैं कि अवकलन, पहला नंबर हम जानेंगे कि जो हमारा क्या है अवकलन यदि मान लीजिए डी बाई में dx है, डी बाई में क्या है, dx है, यदि x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1 है, अगर इसका डिफरेंशियल किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? हम डायरेक्टली कह सकते हैं भाई कि इसमें हम x के पावर n, क्या x के पावर n, और जहां n होगा वह -1 के बराबर क्या होगा, नहीं होगा। इस चीज को आप अच्छे से जान लीजिए। और इसी का अगर हम प्रतिलोम करें, मान लीजिए हमारा ये कैपिटल fx था, ये स्मॉल fx आ गया, अगर मैं इसी का प्रति अवकलज करूं अर्थात समाकलन में करूं, अर्थात में इसे हम प्रति अवकलज भी कहते हैं, प्रति अवकलज, अगर मैं इसी का प्रति अवकलज करूं तो हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे, x के पावर n dx। तो क्या मिल जाएगा हमें, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में c। एक चीज ध्यान रखना, यह प्लस c हमारा एक होता है, यह हमारा कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इसे हम रख देते हैं यहाँ पे। वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, अर्थात जो n होता है वो -1 के बराबर नहीं होता है। आई होप आपको इतनी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, दूसरा जो हमारा होता है, मान लीजिए तो समाकलन में देख लिया गया। समाकलन में भाई अवकलन का आप एक ध्यान से बात सुनिए, अवकलन करें, हाँ अवकलन में ही अगर x के पावर n का आप करते हैं, x के पावर n का करते हैं तो क्या मिलता है आपको, n पहले आता है, x के पावर n -1 हो जाता है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आती होगी, ठीक है। तो अब इसमें जो दूसरा नंबर है उसे हम बता देते हैं। जो दूसरा नंबर हमारा है, तो जो अगर मान लीजिए कि जो हमारा दूसरा नंबर अवकलन, हमारा जो अवकलन की डिफिनेशन जो फार्मूले पढ़े ना उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर अवकलन अगर आपको log x दे दिया जाए तो इसका क्या होता है, log x का आप जानते हैं कि log x का होता है 1 बाई में x, क्या होता है 1 बाई में x होता है। अगर यहीं पे अगर हम समाकलन करें, समाकलन अर्थात हम क्या कर दें, प्रति अवकलज,
तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 1/x का प्रति अवकलज करता हूँ x के सापेक्ष में अर्थात समाकलन करता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा log x प्लस में c हो जाएगा। इसे अच्छे से आप जानते रहिएगा। मैंने एक यहाँ फार्मूला समाकलन का बताया और दूसरा मैंने वहाँ पे बताया, ठीक है। तो इतनी चीज आपको अच्छे समझ में आ गई। तो तीसरा नंबर हम बात करते हैं, जो तीसरा नंबर का हमारा होता है। तीसरा नंबर आप जानते हैं कि e के पावर x का, क्या जानते हैं, e के पावर x का। मान लीजिए कोई भी आप आगे पीछे आप कर सकते हैं, अगर उनका हम प्रति अवकलज करते हैं तो समाकलन नहीं करते हैं तो उन्हें हम देखते हैं, ठीक है। तो यह दूसरा हो गया। तो तीसरा नंबर देखते हैं, इसे अच्छे से आप नोट करते रहिए अपने नोटबुक में, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बढ़िया होगा आगे प्रिपरेशन करने के लिए। आप जब आगे 12वीं पास कर जाएंगे तो अगर आप जेईई नेट की तैयारी करते हैं वगैरह की, तो आप पॉलिटेक्निक्स की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये नोट्स बहुत ही आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जो तीसरा नंबर अगर मान लीजिए कोई हमारा अवकलन है, मान लीजिए डी ई के पावर x अपान में dx है, तो इसका आप जानते हैं e के पावर x ही होता है। अगर मैं इसका प्रति अवकलज अर्थात समाकलन करूं, मैं बार बार समाकलन लिखूंगा। अगर मैं e के पावर x का अगर मैं समाकलन करूं तो क्या मिलेगा, e के पावर x ही मिलता है प्लस में c, इसका दोनों का सेम ही होता है। तो ये आपका ये तीसरा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथे की बात करते हैं हम कि जो a के पावर x होता है, क्या होता है, a के पावर x होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरा चौथा मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। तो जो चौथा नंबर हमारा है कि अवकलन अगर dy/dx हो और करना हो a के पावर x अपान में log a का, तो इसका होता है a के पावर x। और इसी का जो हमारा समाकलन होता है, क्या होता है हमारा जो समाकलन होता है a के पावर x इक्वल टू का, तो सेम यही होता है a के पावर x और log a और प्लस में c। आप इसे भी अच्छे से नोट कर लें। और जो हमारा देखिए यहाँ जो पांचवा से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फंक्शन होते हैं इनको भूल जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को ना भूलें, अच्छे से आप उसे ध्यान से देखें हम किस प्रकार से बताते हैं, अच्छे से रिमेंबर करें, याद करें और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। तो जो पांचवा नंबर हमारा है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम आपको दे दें dy में dx और दे दें यहाँ पे हम sin x, तो आप इसका क्या होगा डिफरेंशियल, यानी इसका अवकलज क्या होगा, तो आप जानते हैं अच्छे से इसका होता है कि हमारा cos x होता है। क्या होता है हमारा cos x होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं समाकलन करूं, क्या करूं, समाकलन करूंगा अगर किसका cos x का dx x के सापेक्ष में, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलिएगा, sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा sin x आ जाएगा प्लस में c। ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल अर्थात अवकलन में जो होता है x साइन x का cos x होता है और cos x का होता है माइनस साइन x। तो इसमें थोड़ी सी उसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। साइन का समाकलन जो होता है माइनस कास होता है और कास का जो समाकलन होता है वह साइन होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। यह पांचवा नंबर हो गया। तो छठवां नंबर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर cos x का किया जाए डिफरेंशियल, cos x का अगर डिफरेंशियल किया जाए तो आएगा हमारा कितना माइनस साइन x। क्या जाएगा माइनस साइन x। अगर इस माइनस को कॉमन करके साइन x का अगर हम डिफरेंशियल करें तो क्या जाएगा माइनस cos x प्लस में c। क्या जाएगा प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब इसके बाद छठवां के बाद जो सातवां नंबर आता है वो tan x का आता है। किसका आता है tan x का। तो इतना मैं रफ कर देता हूं और सातवां नंबर हम देखते हैं। छठवां के बाद सातवां नंबर अगर अवकलन जो हमारा है tan x का, किसका देखेंगे tan डिफरेंशियल देखना ना हमें, तो d यहाँ y में dx और क्या लिखेंगे tan x। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x। क्या जाएगा sec स्क्वायर x आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर इसी का प्रति अवकलज देखा जाए, प्रति अवकलज अर्थात समाकलन देखा जाएगा तो क्या जाएगा हमारा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू में tan x, यानी बस उल्टा उसी का। अगर आपको अवकलन की सभी फार्मूले याद हैं तो समाकलन के भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आठवां नंबर जो हमारा है cot x है।
किसका है, कॉट एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ करता हूँ। तो जो 8वां नंबर हमारा दिया गया है वह है माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, जो 8वां नंबर का हमारा है। अगर यहाँ पे अगर हम माइनस कॉट का अगर मैं डी एक्स के सापेक्ष अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ तो आता है हमारा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है, अगर इससे कोसेक एक्स का अगर हम कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स का अगर हम एक्स के सापेक्ष का समाकलन करें तो हमारा क्या जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ये समाकलन के सभी हम फार्मूले नोट करवा रहे हैं। और 9वां नंबर हमारा है, अगर मान लीजिए डी अपान में डी एक्स अगर आपका सेक एक्स का करना है तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स का अगर डिफरेंशियल करना है तो हमारा क्या आता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स आता है। ठीक है, तो अगर मैं समाकलन सेक एक्स इंटू में टेन एक्स का करूं तो क्या आ जाएगा आपका, सेक एक्स प्लस में सी आ जाएगा, सेक एक्स प्लस में सी आ जाएगा। इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब जो 10वां हमारा आता है 10वां के यहाँ से, तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला आप कोसेक का भी जानते हैं कि अगर हम डिफरेंशियल माइनस कोसेक एक्स का कोसेक एक्स डी एक्स के सापेक्ष अगर करते हैं एक्स के सापेक्ष तो आपका आता है क्या, आपका कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। क्या आता है, कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स आता है। अगर मैं इसका अगर 10वां का अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स का अगर हम क्या करें, समाकलन करें तो हमारा माइनस में क्या जाएगा, हमारा कोसेक एक्स आ जाएगा। क्या जाएगा, हमारा कोसेक एक्स आपका आ जाएगा माइनस में, और प्लस में सी भी आप करते रहिएगा। ठीक है, यह आपका हो गया 10वां तक। अभी 11वां हमको बताना है, सब फार्मूले लिखवा दे रहे हैं, अच्छे से नोट करते जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो जो 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए आप डिफरेंशियल पढ़े होंगे किसका, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का। तो आप क्या पढ़े हैं, 1 बाई में 1 बटा में करड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर समाकलन में देखा जाए 1 बाई में करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं क्या, हम साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये आपका हो गया 11वां। अब जो 12वां हमारा होगा साइन, तो कॉस का भी आप जानते होंगे, है ना। तो अब कॉस का क्या होता है, बस उसमें माइनस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा 12वां नंबर हमारा है, अगर इसी प्रकार से कॉस का भी आप कर लीजिएगा। हम 12वां नंबर अब देखते हैं, 10 का करेंगे तो कॉट का भी आप जान जाएंगे, है ना। तो 12वां नंबर हम देख रहे हैं क्या, 1 बाई डी अपान में डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, इसका क्या होता है, 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। अगर इसका हम 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यदि हम डी एक्स के सापेक्ष में अगर इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 10 इनवर्स एक्स आ जाएगा। एक फार्मूला यहाँ भी आपको मिला। इसी प्रकार से जब 12वां के बाद 13वां देखते हैं सेक इनवर्स का, किसका देखते हैं, सेक इनवर्स का। इसका भी 10 हो गया तो कॉट का आप देख ही लेंगे, बस माइनस लगाना है, कॉट का भी हो जाएगा। साइन का तो कॉस का भी कर लेंगे, और 10 का हुआ तो कॉट का भी कर लेंगे। तो सेक का करेंगे तो कॉस का भी कर लेंगे, अगर नहीं तो मैं उन सबको लिख दूंगा एक बार बारी बारी से। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशियल देखा जाएगा अगर सेक इनवर्स एक्स का, तो क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई में एक्स बाहर होता है, फिर करड़ी में क्या होता है हमारा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, यही होता है। ठीक है, तो अब सेक का हुआ तो कोसेक का बस माइनस में हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 1 बाई में एक्स करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर डी एक्स अगर मैं इसका समाकलन करूंगा तो जाहिर सी बात है हमारा सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए अगर इसमें आपको कोई डाउट है, देखिए यहाँ पे प्लस सी कर लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस सी यहाँ पे सबमिट करना जरूरी होता है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा साइन वाला था, अगर कॉस का अगर देखा जाए तो मैं यहाँ बता दूँ कि अगर कॉस का करेंगे तो आप माइनस मान लो कॉस एक्स का कर रहे हैं, कॉस एक्स का अगर डिफरेंशियल कर रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो क्या आता है, माइनस 1 बाई में करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंशियल करें, माइनस को बाहर कर लेते हैं
तो प्रतिवक्लज निकालूंगा तो क्या होगा हमारा कास इनवर्स एक्स होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, प्लस में सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अगर 1 बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स भी होगा और आपका माइनस कास इनवर्स एक्स भी होगा। सेम इसी प्रकार से आप इसमें जो देख रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स भी होगा, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी होगा प्लस में सी में, इसी चीज का है ना। अब यहाँ पे सेक इनवर्स है तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी होगा, है ना। तीनों के लिए जो फार्मूले 1 2 3 इनके साइन कॉस और इसके भी टेन कॉट, उसके भी सेक कॉट इनवर्स के रूप में अगर है तो उनका डिफरेंशियल आप देख ही रहे हैं। अगर डिफरेंशियल जो 1 बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर उसका अगर हम समाकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स होगा और आपका कास माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हम लिखते हैं। ठीक है, 10 का जो आया हमारा 10 का डिफरेंशियल आया 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो 10 इनवर्स एक्स प्लस में सी और माइनस हम कॉट इनवर्स एक्स प्लस में सी भी लिखते हैं। और सेक का डिफरेंशियल किए तो 1 बाई में एक्स करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अगर इसका अगर कोसेक का करेंगे तो उसका माइनस में आएगा, तो जाहिर सी बात है अगर 1 बाई में एक्स करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका हमारा सेक इनवर्स प्लस सी होगा, तो इसका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी भी होगा। आई होप आपको इतनी चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रश्नों के लेके, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।